अच्छे फ्रेंड्स का, दोस्त का, मेरे आदरणीय सम्मानित पास्टर जी मोर्गन जी का भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जो इस यीशु भवन चर्च को, पेज को वो चलाते हैं, उनके बेटे के, उनकी पत्नी के लिए, तमाम यीशु भवन चर्च के लिए और यीशु भवन पेज पर जितने लोग जुड़े हैं उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को प्रभु आशीषित करे। और आप हमारे साथ हर सोमवार को जुड़ते हैं, उसके लिए आपको मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। चलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वचन बड़ा आशीषित वचन है जो हम पवित्र कलाम से हम देखने वाले हैं। प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है। और आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहे तो मंगलवार के दिन ठीक यही टाइम पर 7 बजे मेरी वाइफ आराधना लेती है और मैं मेरे पेज पर ही रहूँगा कल, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आप मेरे पेज का जो नाम है वो अमन दुग्गल करके मेरे पेज का नाम है, आप वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है, आप उन्हें सुने और आशीष दो, प्रभु के नाम की महिमा हो। चलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो वचन है ये वचन हमारे लिए जागृति के लिए है। किस चीज़ के लिए है? जोर से बोलो, किस चीज के लिए है? जागृति के लिए। मतलब आज का वचन हमें जगाना चाहता है। यदि हम आत्मिक जीवन में शून्य हो चुके हैं या फिर हम आत्मिक जीवन में हम क्या वो कहते हैं हम लापरवाही का जीवन जीते हैं, या फिर हम प्रभु के राज्य में या प्रभु में रहकर हम गंभीरता हमारे जीवन में नहीं है, तो ये आज का वचन हमें ये बताएगा कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। मैं 3 बातें आपके सम्मुख रखूंगा। मैं 8 बजे इस लाइव सेशन को समाप्त कर दूंगा, तो उससे पहले ध्यान से सुने। सबसे पहली बात क्या है कि आप और मैं और जितने मुझे सुन रहे हैं और जितने मुझे इसके बाद भी सुनेंगे, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप और मैं, हम प्रभु की दृष्टि में बड़े अनमोल हैं। आप और मैं प्रभु की दृष्टि में कैसे है? बड़े अनमोल है, क्योंकि ऐसा है कि किताब में लिखा है कि तू मेरी दृष्टि में क्या है? अनमोल है। प्रभु ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। प्रभु ने आपको, मुझे अपने रूप और स्वरूप में बनाया है। प्रभु नहीं चाहता कि आप और मैं गलत मार्ग पर चले जाए। प्रभु नहीं चाहता कि आप और मैं एक गलत दिशा में चले जाए या फिर प्रभु के मार्ग से दूर हो जाए। प्रभु नहीं चाहता है। बाइबल में सबसे पहला जो व्यक्ति है, बाइबल में जो सबसे पहला मनुष्य है, प्रभु उस मनुष्य से लेकर आज के मनुष्य तक प्रभु प्यार करता है। और सबसे मुख्य बात क्या है मालूम है? आपका प्रभु, मेरा प्रभु, हम सभी का प्रभु हमें अलर्ट रहने के लिए भी कहता है। प्रभु नहीं चाहता कि हमारी आत्मा का नाश हो जाए। प्रभु नहीं चाहता कि आप और मैं एक गलत मार्ग पर चले जाए। हमारे बच्चे जब गलत दिशा की ओर जाते हैं, हमारे बच्चे गलत संगति में बैठते हैं, उठते हैं, तो हम उनको समझाते हैं, उनको सावधान करते हैं, उनको चौकन्ना करते हैं, हम उनको अलर्ट करते हैं, बेटा उनके साथ नहीं बैठना है, बेटा उनके साथ नहीं घूमना है, बेटा उनके साथ एंजॉय नहीं करना है। हम मनुष्य होकर भी, हम आज शारीरिक माता पिता होने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को कैसा करते हैं? अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं, चौकन्ना करते हैं। और मेरी बाइबल क्या कहती है, प्रभु का वचन क्या कहता है? व्यवस्था आने के बाद और व्यवस्था नहीं भी थी तब तक प्रभु हमें क्या करता था? अलर्ट करता था, सावधान करता था, चौकन्ना करता था। बाइबल का सबसे पहला इंसान, बाइबल का सबसे पहला पुरुष, जिसको प्रभु ने शुरुआत से ही अलर्ट रहने के लिए कहा, चौकन्ना रहने के लिए कहा, सावधान रहने के लिए कहा। और आज का वचन ये है, हम आत्मिक जगत में, आत्मिक जीवन जीते समय हमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक गाना है, दुनिया पर आंख लगी तो छीन गया तेरा अभिषेक, लोगों पर आस लगी तो हार गया तेरा अभिषेक चला गया। इंसानों पर, मनुष्य पर भी हमारी नजर भी लग गई, या हमने अपना ध्यान वहां पर गया।
हमने ध्यान उनकी तरफ किया तो हमारा अभिषेक भी छिन गया और हमारा अभिषेक भी गया। प्रभु नहीं चाहता है, देखो प्रभु हमें इसलिए मोहब्बत करता है कि बाइबल में सबसे पहली किताब में व्यवस्था नहीं थी। आप ध्यान से पढ़ोगे, थी क्या व्यवस्था पहली किताब में? उत्पत्ति की किताब यदि आप ध्यान से पढ़ते हो तो वहां पर व्यवस्था नहीं थी। मतलब आज्ञा, जो व्यवस्था, वचन, उनके व्यवस्था उनके पास में नहीं थी, तब उनको प्रभु अलर्ट करता था। जब मूसा के द्वारा व्यवस्था है, देखो प्रभु डायरेक्ट भी अलर्ट करता था, उसके बाद मूसा के जरिए जो व्यवस्था आई, परमेश्वर वहां भी अलर्ट करता है। सही है या गलत है? आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कीजिए, वचन पढ़ लीजिए मेरे साथ, निकाले उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय, सॉरी 3रा अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 3रा अध्याय पद 1 को पढ़े। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 को पढ़े। यहोवा परमेश्वर ने, ऐसा लिखा है, इसके आगे के घटना आप सब लोग जानते हैं। परमेश्वर ने आकाश, जमीन, चांद, सितारे, जीव जंतु, ये सारे परमेश्वर ने बनाए। मतलब परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी का वो क्रिएटर है, वो आपका क्रिएटर है, मेरा क्रिएटर है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बना दिया था, उसके बाद 3रे अध्याय में परमेश्वर क्या कहता है, पढ़े। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने, ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब में से कौन धूर्त था? सांप। हाँ, उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, आप जानते हैं इसका 2:16 में लिखा हुआ है। परमेश्वर को अलर्ट किया, पढ़े, सब 15 से पढ़े। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर हाँ, अदन की वाटिका में रख दिया, हाँ, कि वह उसमें काम करे, हाँ, और उसकी रक्षा करे। हाँ, और यहोवा परमेश्वर ने हाँ, आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल हाँ, बिना खटके खा सकता है, हाँ, पर भले या बुरे के ज्ञान का हाँ, जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, हाँ, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। सिस्टर के लिए थैंक यू, सिस्टर ने वचन पोस्ट किया है। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। हमने उत्पत्ति 2रा अध्याय 5, 16 और 15 पद में प्रभु ने उनको अलर्ट रहने को किसको कहा था? आदम को। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने, शैतान रोज हमसे बातें करेगा, और जो काम प्रभु ने हमसे करने के लिए मना किए हैं, अलर्ट परमेश्वर ने हमें कहा है करने के लिए, सावधान किया है, चौकन्ना किया है, इससे क्या होता है कि शैतान हमको उकसाता है। पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है कि पहले इंसान को प्रभु ने क्या कहा? अलर्ट रहने को लिए कहा। क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी बात प्रभु हमको अलर्ट रहने के लिए कहता है। देखो सरकार भी कितनी अच्छी है, सरकार कितनी अच्छी भी है। सरकार जब ये गुटखे, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट जो बनाती है ना, उसको पीछे भी एक चित्र सा बना के रखते हैं। किसी का यहाँ से गला, ये क्या हुआ? सड़ा हुआ। गुटखे के, तमाकू पे ऐसे सड़ा हुआ लगता है, कैंसर हो जाता है इसको खाने से। मतलब सरकार बेच तो रही है। मैं समझ चाहता हूँ, मेरे घर की लाइट चली गई है, वाईफाई बंद हो गया है। तो आप सोचोगे लाइट कैसे पीछे? ये इन्वर्टर की लाइट है, तो इन्वर्टर पे वाईफाई नहीं चलता हमारा। ध्यान से सुने, सरकार क्या करती है? सामान बेच तो रही है, पर साथ में क्या करती है? अलर्ट करती है। मतलब सरकार दोनों काम कर रही है, खाने के लिए भी बनाती है और ना खाने के लिए भी चेतावनी देती है। सरकार ने इंसान के सामने दोनों चीज रख दी है। खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, तो भी इंसान क्या करता है? उसी चीज को क्या करता है? सेलेक्ट करता है, पसंद करता है, खाता है, और बाद में उसको कैंसर हो जाता है। सरकार भी हमको अलर्ट करती है।
पुलिस हाईवे रोडों पर आप देखना, हर गाड़ी की लिमिट वहां पर रहती है, हर गाड़ी की लिमिट वहां पर रहती है। हाईवे पर कितना स्पीड चलाना चाहिए, बाइक को कितना स्पीड चलाना चाहिए, फोर व्हीलर को कितना फास्ट चलाना चाहिए, ये सारी बातें किताब जो गाड़ी रहती है उनमें सब में लिखा रहता है। यदि इससे ज्यादा ओवर अटैक करोगे तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। आज सुबह की बात है, मैं काम पर जा रहा था, मेरे सामने एक कंटेनर जा रहा था, मेरे सामने बहुत बड़ा कंटेनर था, और कंटेनर के जो पीछे के जो चक्के होते, ट्रक के जो पीछे के जो चक्के होते हैं, उनमें जुड़वा ट्रक टायर लगाते, ऐसे रहते बीच में, उनके चक्के के पीछे ऐसे दो टायर रहते हैं, ऐसे करके बीच में एक इतना बड़ा पत्थर उस चक्कों के बीच में फंसा हुआ। और मैंने उसको देखा और मुझे पता था ये ट्रक स्पीड करेगा तो चक्का जैसे घूमेगा तो पत्थर निकलेगा, और मैंने अपनी गाड़ी को पीछे ले लिया, कभी मेरे ऊपर ना गिर जाए। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है मेरे यहाँ पर। हाँ, ध्यान से सुने। मैं जब सुबह जा रहा था तो मेरी नजर उस ट्रक के पहिए पर गई, और जो उसके बीच में कितना बड़ा पत्थर था। जैसे ट्रक की स्पीड हुई थी, मैंने क्या किया, रियली बता रहा हूँ, प्रभु साक्षी है मेरे जीवन का, मैंने मेरी गाड़ी पीछे ले ली। मुझे पता जैसे ट्रक स्पीड करेगा तो वो पीछे का चक्का घूमेगा और पत्थर निकलेगा, और ऐसे ही हुआ। मेरे से आगे स्कूटी वाला एक व्यक्ति जा रहा था, और मैंने अपनी गाड़ी काफी हद तक काफी पीछे ले ली। और जब वो ट्रक की स्पीड हुई, क्योंकि जिस रोड से मैं जाता हूँ वो रोड मेरी वाइफ के अलावा, मेरी मम्मी के अलावा कोई नहीं जाता, हाईवे रोड से जाना पड़ता मुझे मेरे काम पर। और मैंने क्या कि मेरी गाड़ी पीछे ले ली। जब ट्रक की स्पीड हुई, वो इतना पत्थर इतना स्पीड से पीछे आया, और वो जो मेरे से आगे जो एक्टिवा वाला था वो बच गया। उसने तुरंत ब्रेक मारे, वो दाएं बाएं, किसने फेंका। मैं बोला वो दाएं बाएं से नहीं आया, वो सामने से आया। मैं सामने से, मैं बोला जो कंटेनर जो गया ना, बड़ा ट्रक गया है, ये पत्थर, मेरी नजर उस पत्थर पे गई। मैंने उसको बोला भाई, कभी भी कोई गाड़ी जब जाती है, या गाड़ी के चक्कों के ऐसे जॉइंट टायर रहते हैं, जॉइंट टायर के बीच में पत्थर रहता है, तो अपनी गाड़ी पीछे लेनी चाहिए, क्योंकि वो जब ट्रक की स्पीड बढ़ती है तो वो पत्थर ऑटोमेटिक निकल ही जाता है। और वो आदमी बोला बच गया, सच में वो आदमी बहुत बचा। ना मात्र एक हाथ जितने की फासला था, इतने में वो आदमी बच गया। नहीं तो मैं सोच रहा हूँ, यदि मैं उस चीज पर ध्यान नहीं देता और मेरा ध्यान उस पर नहीं जाता, तो हो सकता वो पत्थर मुझे भी लग सकता था, हो सकता उस आदमी को भी लग सकता था, पर वो आदमी बच गया। फिर उस आदमी को मैंने समझाया कि आगे से जब कुछ ऐसा रहता तो गाड़ी पीछे लेना चाहिए, नहीं तो पत्थर निकलता है। और कभी भी मैं उस चीज को देख रहा था, उस आदमी में से कहने लगा थैंक्स, मैं कोई बात नहीं भाई, पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी नजर गई तो मैंने पीछे ले लिया, आपकी नजर नहीं गई तो आपने पीछे नहीं लिया। कहने का अर्थ है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हमें सिर्फ दूत भी अलर्ट करते हैं, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी नजर वहां पे गई, जिसका मैं ये सोचता हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे दिखाया, हो सकता है ये पत्थर मुझे भी लग सकता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, प्रभु ने जब आदम हवा को बनाया तो उनको बनाने से पहले उनके खाने का पीने का इंतजाम करके रखा था, और उसके साथ प्रभु ने यह कहा था तुम्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में परमेश्वर ने उनको सावधान किया था, चौकन्ना किया था, अलर्ट किया था। अब मैं मेरी मुख्य बात बताने वाला हूं, क्योंकि मुझे 3 बातें आपको बतानी है। मेरे यहाँ पर लाइट भी आ गई है, मैं वापस वाईफाई को कनेक्ट किया उसमें। अभी ध्यान से सुने, मैं आपको विशेष बात बता रहा हूं। यदि आप और मैं अलर्ट नहीं रहते हैं, चौकन्ना नहीं रहते, सावधान नहीं रहते हैं, तो आप और मैं उस आशीष के स्थान से जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है, जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए जो ब्लेसिंग्स रखी है, हम उससे क्या हो सकते मालूम है? वंचित हो सकते हैं। हाँ या ना? वंचित हो सकते हैं, हम उससे दूर हो सकते हैं। प्रभु ने आदम हवा के लिए, उनको बनाने से पहले उनके लिए मृत्यु बनाई थी परमेश्वर ने? नहीं, परमेश्वर ने उनसे प्यार किया था, अपने रूप स्वरूप में बनाया था। और बनाने से पहले अब परमेश्वर ने उसको एक
आशीष के स्थान पर रखा था जहां पर बहुत सारी चीज के उसके पास सुविधाएं दिखाने की। और ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, अलर्ट ना रहने के कारण, आप ध्यान से पढ़ लेना, 9 से 13 आप पढ़ लेना घर पर बैठकर, आदम परमेश्वर से अलग हो गए। कई बार आप और मैं छोटी छोटी बातों पर हम सावधान नहीं रहते, अलर्ट नहीं रहते, जिसके कारण आप और मैं उस आशीष के स्थान से दूर हो जाते हैं। और आप ध्यान से सुनना, आदम के जीवन में कई तकलीफें आई। सबसे पहला उसका खुदा से रिश्ता टूटा, उसके बाद आदम के ऊपर सराफ आ गया, उसके बाद आदम के ऊपर मृत्यु भी आ गई। एक छोटी सी गलती के कारण। अलर्ट जो शब्द है इंग्लिश में वो 5 शब्दों का है, ALERT, अलर्ट 5 शब्द है। पर ये 5 शब्दों का इंग्लिश का जो शब्द है अलर्ट, ये 5 शब्द को हम जोड़कर जब एक टाइटल बन जाता है अलर्ट। और ये अलर्ट हमें क्या करता है, यदि हम अलर्ट नहीं रहते हैं, चौकन्ना नहीं रहते हैं, सावधान नहीं रहते हैं, तो आपके मेरे जीवन में हो सकता है आदम के समान आप और मैं आशीष से वंचित हो सकते हैं। हो सकता है आदम और आदम के समान आपका मेरा रिश्ता भी टूट सकता है। हो सकता है आप और मैं प्रभु की दया से दूर हो सकते हैं। और ऐसा लिखा है, आदम अलर्ट ना रहने के कारण वो आशीष के स्थान से दूर हो गया। क्या कह सकते हैं? हालेलुया। वो दूर हो गया, और दूर होने के बाद आदम के जीवन में मृत्यु आ गई। आदम ने परमेश्वर ने आदम के लिए मृत्यु नहीं रखी थी। परमेश्वर ने आदम के लिए आशीष का स्थान रखा था। परमेश्वर ने आदम को एक अच्छे जगह पर रखा था जहां पर सब प्रकार की सुविधाएं उसके पास थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अलर्ट ना रहने के कारण आदम के जीवन में तकलीफ आ गई। कई बार आप और मैं हम सावधान नहीं रहते हैं, अलर्ट ना रहते हैं, और हमारे जीवन में जब विपत्ति आती है, तकलीफें आते हैं, हम सीधा सीधा परमेश्वर पर ब्लेम करते हैं। परमेश्वर, चर्च जाने के बाद ऐसा क्यों, चर्च कलेशिया अटेंड करने के बाद ऐसा क्यों, बाइबल पढ़ने के बाद ऐसा क्यों, फास्टिंग करने के बाद ऐसा क्यों, मेरे घर में हाउस मीटिंग होती है, मैं दिन रात एक पवित्र जीवन जीता हूं, फिर भी ऐसा क्यों? परमेश्वर एक बात कहता है, बेटा तू सावधान नहीं तो अलर्ट नहीं रहता। सरकार से लेकर परमेश्वर ने आदम के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या करना है, ये परमेश्वर ने आदम के पास व्यवस्था नहीं थी। पर जब मूसा के जरिए व्यवस्था आई, तभी भी परमेश्वर इंसान को अलर्ट करता है। जब परमेश्वर ने मूसा को 10 कमेंट दे, 10 आज्ञाएं दी, उसमें कई बातें ऐसे लिखी है, तू व्यभिचार ना करना, तू हत्या ना करना, तू लोभ ना करना, तो माता पिता का आदर करना, कई बात परमेश्वर ने अपने रिलेट तक रखी, कई बात मनुष्य तक के रखी, कई बात परमेश्वर ने अलर्ट रहने के लिए भी कही। चोरी ना करना, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अलर्ट कर रहा है। परमेश्वर कहता है व्यभिचार ना करना, इसका मतलब परमेश्वर कहता है अलर्ट करना, अलर्ट कर रहा है। परमेश्वर कहता है तू किसी के घर का लालच ना करना, परमेश्वर अलर्ट करता है। व्यवस्था नहीं थी तो भी परमेश्वर क्या करता था? अलर्ट करता था। और व्यवस्था आने के बाद भी परमेश्वर क्या करता है? अलर्ट करता है, सावधान करता है, चौकन्ना करता है। हर आज का इंसान के परमेश्वर की बातों को इग्नोर करता है, ध्यान नहीं देता, जिसके बाद उसे भारी नुकसान खाना पड़ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। और ऐसा लिखा है, आप उत्पत्ति किताब 3 अध्याय का आप 14 से 21-20 तक पढ़ते हो। ऐसा लिखा है आदम के बारे में, स्त्री के बारे में, उनके जीवन में शराब भी आ गया, तकलीफ भी आई, और उनके जीवन में मृत्यु भी आ गई। ऐसे लोग कहते हैं, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। बस आपकी नजर प्रभु से नहीं हटनी चाहिए, आपको चौकन्ना रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ताकि आप और मैं प्रभु के हर एक आशीष से, प्रभु के हर एक ब्लेसिंग से हम वंचित ना रह सके। पहली बात, चौकन्ना, अलर्ट, सावधान ना रहने के कारण हम आशीषों से दूर हो जाते हैं। आपके पास, मेरे पास आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि आप
और मैं हम सावधान चौकन्ना अलर्ट नहीं रहते, जिसके कारण आपके मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष मेरे ऊपर रहे, आप चाहते हैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर रहे, तो आप और मैं सावधान रहे, चौकन्ना रहे, अलर्ट रहे, ताकि प्रभु की आशीषों को हम पा सके। आदम ने के जीवन में ये सब नहीं आया। इसका मतलब ये है, बाइबल साफ साफ कहते हैं, साफ साफ लिखा है बाइबल में कि आदम सावधान ना रहा, जिसके कारण आदम को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा। और ऐसा लिखा है, आदम 930 का होकर आदम मर गया। और परमेश्वर ने कहा तू मिट्टी से बना और तू मिट्टी में मिल जाएगा। पहली बात, सावधान चौकन्ना ना रहने के कारण हम आशीषों से दूर होते हैं। चलिए दूसरी बात की ओर चले। आप जानते हैं पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, आप सेकंड राजा आप पढ़ते हो, पहला राजा 11 अध्याय 9 से 13 आप पढ़ते हो। बाइबल का इजराइलियों का जो तीसरा राजा था, जिसका नाम सुलेमान था, इजराइलियों का तीसरा राजा, फर्स्ट साउल था, सेकंड दाऊद बना, और उसके बाद तीसरा राजा सुलेमान बना। ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुलेमान के बारे में प्रभु ऐसा कहता है, ना तुझसे पहले ना तेरे बाद ऐसा कोई बुद्धिमान ना होगा। और प्रभु ने सुलेमान से 2 बार दर्शन देके बातें की, और प्रभु ने सुलेमान के जरिए एक इतना अच्छा खूबसूरत महल बनवाया, जिसको दूर दूर तक के लोग देखने के लिए आते थे। पर कलाम में ऐसा लिखा है, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं उस स्त्री का जरूर पढ़वाता, सबा की रानी का, जो उसका महल देखने के लिए आई, उसके महल के तौर तरीके देखने, जिससे खुदा ने 2 बार बातें की। उसी सुलेमान को भी प्रभु ने अलर्ट और सावधान चौकन्ना रहने के लिए कहा। पढ़े मेरे साथ दूसरा राजा 11 अध्याय, दूसरा राजा किताब 11 अध्याय 9 से पढ़े। दूसरा राजा, यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के समझ तो पहला राजा 11 अध्याय, पहला राजा की किताब 11 अध्याय। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। अच्छा, ऐसा लिखा है, जिस सुलेमान से प्रभु ने 2 बार बातें की, 2 बार दर्शन दिया, जिसके बारे में परमेश्वर खुद साक्षी देता है, बहुत बुद्धिमान, बड़ा समझदार, बड़ा इंटेलिजेंट है। उसने प्रभु से मांगी भी, उसने प्रभु से धन संपत्ति नहीं मांगी, उसने प्रभु से बुद्धि मांगी थी। पर बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने उसको सारी चीज भी मुहैया कराई। उस सुलेमान पर प्रभु ने क्यों क्रोध किया? आप जानते हैं कि परमेश्वर भी क्रोध करने वाला है। कलाम में लिखा है परमेश्वर जलन रखने वाला भी है। कलाम में लिखा है परमेश्वर जलन रखने वाला भी है। जलन का मतलब क्या होता है? एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। मान लीजिए मेरा बेटा जोशुआ, मेरे बेटे को मैं सब कुछ ला के दे रहा हूँ, और बार बार मैं कहता नहीं चाचू बड़े अच्छे हैं, चाचू बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई का नाम अजय है, और मेरे भाई को वैसे चाचा नहीं बोलते हैं, चाचू ही बोलते हैं। वो हर चीज़ में कहेगा मेरे सामने ही, चाचू बहुत अच्छे हैं, चाची बहुत अच्छी है, चाचू बहुत अच्छे है। मैं उसको अच्छा खिला रहा हूँ, पहना रहा हूँ, जो उसकी ज़रूरत है मैं सब उसको दे रहा हूँ, और फिर भी वो गुण अनुवाद चाचा का करेगा तो मेरे मन में क्या आएगी? जलन आएगी। पर यहाँ पे चाचू चाचा का कहानी नहीं है। यहाँ पे सुलेमान के बारे में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उस पर क्रोध किया, और परमेश्वर जलन रखने वाला भी है। कलाम में ऐसा लिखा है, तब ऐसा लिखा है 9 पद में, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। हाँ, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा ऐसा लिखा है, इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। फिरने का मतलब होता है सुलेमान का जो मन था उससे फिर कर पराये देवता की ओर लग गया। हाँ, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। ऐसा लिखा, सुलेमान को प्रभु ने 2 बार दर्शन देकर बातें की, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी। हाँ, उसने इसी बात के विषय में प्रभु ने आज्ञा दी थी कि पराये देवता के पीछे न हो लेना, पराये देवता के पीछे ना हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सुलेमान के ऊपर प्रभु क्यों क्रोध कर रहे हैं? मालूम है
क्योंकि सुलेमान ने 1000 स्त्रियां रखी, जिसके कारण उस स्त्रियों ने उसके मन को पराये देवता की ओर फेर दिया। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने पहले से जताया था, परमेश्वर ने पहले से ही सावधान चौकन्ना अलर्ट रहने के लिए कहा था। जब कोई इजराइल का राजा बने ना तो वो अधिक घोड़े रखना, ना वो अधिक स्त्रियां रखना। आपकी जानकारी के लिए मैं वचन को पढ़वा देता हूं, मेरे साथ लिखा ले। व्यवस्था विवरण की किताब, हाँ, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 17 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 17 अध्याय 16 से पढ़े। बाइबल की पुराने नियम की 5वीं किताब मूसा की। हाँ, और वह बहुत घोड़े ना रखे। परमेश्वर ने कहा है जो इस्राएल का राजा होगा ना तो वो अधिक घोड़े रखे और ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे, ना इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र देश में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, बहुत से घोड़े हो जाए। क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि यहोवा ने तुझसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। हाँ, तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, वो बहुत स्त्रियां भी ना रखे। देखो बस परमेश्वर शुरुआत से इजराइलियों के ऊपर जो राजाओं को नियुक्त किया है उनको वो सावधान करता है, अलर्ट करता है, चौकन्ना रहने के लिए कहता है। और बाइबल के जानकर, बाइबल के इतिहास ऐसा बताते हैं, उन दिनों में मिस्र देश में अच्छे अच्छे घोड़े होते थे। उन दिनों में अच्छे अच्छे घोड़े, तंदुरुस्त घोड़े मिस्र देश में होते थे। और राजा सुलेमान मिस्र देश से घोड़े भी लाया और साथ में स्त्रियां भी लेकर आया। परमेश्वर राजा बनाने से पहले परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है जो कोई इजराइल का राजा होगा, जो राजा बनता है ना तो ज्यादा घोड़े रखे और ना ज्यादा स्त्रियां रखे। सुलेमान ना घोड़े लेने जाता तो ना वे स्त्रियां उसके साथ आती। चल घोड़े भी लेकर आया है तो स्त्रियां साथ में लेकर आया, और जिसके कारण सुलेमान के ऊपर प्रभु का क्रोध आया। कई बार आप और मैं, हम सावधान न रहते, हम लोगों के साथ, अनविश्वासियों के साथ हम रिलेशन रखते हैं, उनके साथ संगति करते हैं, दोस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, मजा मस्ती करते हैं, और बाद में जब प्रभु का क्रोध आता है तो कहते हैं प्रभु मेरी क्या गलती थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ऐसा लिखा है सुलेमान जो एक अच्छा राजा था उसके ऊपर प्रभु ने क्रोध किया, और ऐसा लिखा है सुलेमान ने बुढ़ापे में प्रभु को छोड़ दिया। यदि ये उस लेवी व्यवस्था विवरण 17 अध्याय 16-17 पद को याद रख लेता, यदि वचन उसके हृदय में रहता था तो शायद वो इस काम को नहीं करता। और ऐसा लिखा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। यिर्मयाह 17:9 में लिखा हुआ है। इसीलिए सुलेमान का मन कहां पर चला गया? उन स्त्रियों की ओर चला गया, और उन स्त्रियों ने सुलेमान के मन को पराये देवताओं की ओर फेर दिया। और ऐसा लिखा है नीति वचन, यही सुलेमान कहता है सबसे अधिक तो अपने मन की रक्षा करना। नीति वचन 4:23 में लिखा है, और यिर्मयाह 17:9 में लिखा है मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देता है। यही सुलेमान कहता है तू सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, के जीवन का मूल सूत्र तो यही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने। सुलेमान के बारे में ऐसा लिखा है सुलेमान ने प्रभु को छोड़ दिया। ऐसा लिखा है सुलेमान सावधान, चौकन्ना, अलर्ट न रहने के कारण वो प्रभु के मार्ग से दूर हो गया, प्रभु को छोड़ दिया उसने। आज कई सारे लोग मालूम प्रभु को कैसे छोड़ दे, अचानक में नहीं छोड़ते। ऐसा अचानक में कोई डिसीजन नहीं आता इंसान के एक ही दिन में कि इंसान प्रभु को छोड़ दे। जब इंसान आस्ता आस्ता संसार पे मन लग जाता है, इधर मन लग जाता है, इसके पीछे घूमने लगता है, यारी और दोस्ती में घूमता है, नशा इंसान का लग जाता है, और जब उसका मन पूरी तरीके से उन वस्तुओं में लग जाता है तो अंत में वो प्रभु को छोड़ देता है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अलर्ट ना रहने के कारण परमेश्वर के मार्ग से सुलेमान दूर हो गया। एक आखिरी बात पढ़कर हम समाप्त करेंगे। अब मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती की किताब उसका 22 अध्याय को निकाल लीजिए। गिनती की किताब उसका 22 अध्याय।
आप उसका 10 से पढ़ लीजिए। बिलाम ने परमेश्वर से कहा, ऐसा लिखा है, बिलाम एक नबी है, एक प्रभु का दास है। बिलाम ने इससे कहा, परमेश्वर ने बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र हाँ, मोआब के राजा हाँ, बालाक ने मेरे पास ये कहना भेजा है। एक नबी है, आप जानते हैं इस नबी के पास एक गुण था, एक टैलेंट था, एक अभिषेक इसके पास में था। जानते इसके पास क्या एक अभिषेक था इसके पास? ये नबी है, ये जिस किसी को श्राप दे तो उसको श्राप लग जाता था। बिलाम राजा ने, बालक राजा ने उसको इसलिए बुलाया क्योंकि उन दिनों में इजरायलियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली गई थी। वो इस बात से डरता कि इजरायली कभी हमारे ऊपर राज ना करने लग जाए। ये बहुत डीप की बात है, बहुत गहराई की बात है। फिर भी मैं आपको थोड़े शब्दों में समझा देता हूँ। बिलाम, बालक राजा ने बिलाम को क्यों बुलाया था, इसका क्या कारण था? जब इजरायली लोग मिस्र देश की गुलामी में से निकले तो वे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, और बालक राजा ने ऐसा सोचा कि यही इजरायली क्या हो जाएंगे, हम पर प्रबल ना हो जाएंगे। तो उसने बिलाम नबी को बुलाया। बिलाम नबी के पास एक टैलेंट था, वह जिस किसी को श्राप देता था उसको लग जाता था। हम कहते हैं किसी को तुझे कीड़े पड़े, ऐसा होता नहीं, हमारे कहने से किसी को कीड़े नहीं पड़ते हैं। और बिलाम के पास ये था, वो किसी को कहता ना तुम मर जाओ तो वे सब मर जाएंगे। उसने कहा तुम आशीर्वाद हो जाओ तो हो सकते हैं, क्योंकि बिलाम के पास ये टैलेंट था। और बिलाम को बालक राजा ने इसलिए बुलाया ताकि वो इजरायलियों को क्या दे? श्राप दे। अब ध्यान से सुनना, समझ में आया ये कहानी? और ना ही समझ में आएगा तो आप गिनती की किताब 22 अध्याय ध्यान से पढ़ लेना। और मैंने आपको थोड़े शब्दों में पूरी स्टोरी बता दी, क्यों किसने किसको बुलवाया। ध्यान से सुने। अब इसका 22 पद पढ़े। हाँ, और उसके जाने के कारण हाँ, परमेश्वर का कोप भड़क उठा। ऐसा लिखा है, उसके जाने के बाद परमेश्वर का कोप, क्रोध उस पर भड़का, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए, ऐसा लिखा है, यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। मार्ग उसके रोक कर, मतलब रास्ता रोक कर वो खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था। अपनी गधी पर सवार होकर वो जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे। उसके संग उसके सेवक भी थे। और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा। कि वो मार्ग पर फिर वापिस उसी रास्ते पर आ जाए। तब यहोवा का दूत दाग की बारियों के बीच की गली में, जिसके दोनों ओर की बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ। यहोवा के दूत को देखकर गधी दीवार से ऐसी सट गई कि बिलाम का पांव दीवार से दब गया। तब उसने उसको फिर मारा। तब यहोवा का दूत आगे बढ़कर एक सकरे स्थान पर खड़ा हुआ, जहाँ न तो दाहिनी ओर हटने की जगह थी न बाईं ओर। वहाँ यहोवा के दूत को देखकर गधी बिलाम को लिए दिए बैठ गई। फिर तो बिलाम का कोप भड़क उठा और उसने गधी को लाठी से मारा। तब यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया। ध्यान से सुनो, बड़ी मुख्य बात है। ऐसा था वो रास्ता, और बीच में दीवार थी। गधी दीवार से टच गई और बिलाम का पैर भी दब गया। तो बिलाम ने गधी को बहुत जोर से मारा। ऐसा लिखा है, यहोवा के दूत ने गधी के मुंह को खोल दिया। और मालूम है, वो गधी आगे ऐसा लिखा हुआ है कि गधी ने बिलाम को कहा कि तुझे सामने सरबदूत नंगी तलवार ले खड़ा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़ लेना आप ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि बिलाम कहाँ जा रहा था मालूम है? इजरायलियों को क्या देने? श्राप देने जा रहा था। समझ में आई मेरी बात? इजरायलियों को क्या देने जा रहा था बिलाम?
श्राप देने के लिए। अच्छा, बीच में कौन रोक रहा था? सर्पदूत। उसके बाद परमेश्वर ने भी कहा था तू उनको श्राप मत देना, क्योंकि वे तो आशीषों के भाग, वे तो आशीषों के लिए चुना गया, उनको वे आशीष के हकदार ठहराए गए हैं। तो उनको वे आशीष के भागी हो चुके हैं, तो भी बिलाम क्या उनको श्राप देने के लिए जा रहा है, उनको बददुआ देने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर उनको पहले से कह दिया था ये आशीषों के भाग हो चुके हैं। पर मतलब क्या है कि परमेश्वर उसको अलर्ट कर रहा है, सावधान कर रहा है, चौकन्ना रह रहा है। और मालूम है, सर्पदूत ना दिखने के कारण फिर बिलाम ने अपनी गधी को मारा, फिर गधी का मुंह खुल गया। गधी ने उसको क्या कहा मालूम है? बिलाम को क्या कहा कि तू सामने कौन खड़ा है? यहोवा का दूत खड़ा है। आगे क्या लिखा है? उसके हाथ में क्या है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? गधी बोली है वहां पर। गधी ने दिखाया कि सामने सर्पदूत खड़ा है। ये बिलाम जो एक अच्छा नबी है, जिसके पास एक अच्छा गुण है, टैलेंट है, इस सावधानी चौकन्ना ना रहने के कारण मालूम है इजरायलियों के हाथों से मारा गया। वो जिनको श्राप देने के लिए जा रहा था, ऐसा लिखा है, आप यहोशू की किताब उसका 13 अध्याय 22 पर पढ़ोगे ना, तो इजरायलियों का युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध में कौन मारा गया मालूम है? यही कौन? बिलाम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। कई बार हम अलर्ट ना रहने के कारण हम मृत्यु में भी चले जाएंगे। ये बात तो सच है, हमको ये दुनिया छोड़ना है। मरने के बाद 2 स्थान है, एक नरक, एक स्वर्ग। यदि आप चौकन्ना नहीं रहते, अलर्ट नहीं रहते, तो आप और मैं नरक के भागी हो जाएंगे। जिस दिन हम सावधानी से अच्छा रहेंगे, पाक पवित्र जीवन जिएंगे, तो आप और मैं प्रभु के पास जरूर पहुंचेंगे। कई बार कुछ लोग चौकन्ना सावधान ना रहने के कारण मौत के पास चले जाते हैं। कई सारे लोग दारू, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम इनका सेवन करते हैं, और यही नशा एक दिन उनको मौत देता है। यही नशा उनको मौत की ओर लेकर जाता है, और एक दिन ये मर जाते हैं। कई जवानों को मैंने देखा, उम्र नहीं है मरने की, तो भी दुनिया को वे छोड़ के चले जाते हैं। जब जीने का समय आता है, वे तभी दुनिया को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वे सावधान चौकन्ना अलर्ट नहीं रहते, जिसके कारण वे जवान बच्चे नशा करते हैं। कोई ड्रग्स लेता है, कोई गांजा पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू का सेवन करता है, पर नहीं है, हल्की सी उम्र में ही वो दुनिया को प्यारे हो जाते, मर जाते हैं। बिलाम जो एक अच्छा नबी था, अलर्ट, परमेश्वर ने उसको शुरुआत में उसको अलर्ट कर दिया, सावधान कर दिया, चौकन्ना कर दिया, तो इजराइलियों को श्राप मत देना, क्योंकि ये इजराइल आशीषों के लिए चुना गया, ये आशीषों के भाग हो चुके हैं। तो भी बिलाम राजा बालक के द्वारा उनके बालक राजा उनको बुलवा कर उनको भेज सजाकर तो इजराइलियों को श्राप दे, जिसके कारण इजरायली में युद्ध हो रहा था। मेरे पास समय नहीं है बताने का, फिर कभी मुझे मौका मिला, बीच में कभी समय मिला, मैं जरूर बताऊंगा। और यहोशू की किताब उसका 13 अध्याय के 22 पद में ऐसा लिखा है, बिलाम जो एक अच्छा नबी था, एक अच्छा टैलेंट उसके पास में, सोचो एक इंसान के पास इतना अच्छा टैलेंट था, वो इंसान किसी को कहते तू मर जाए, वो मर जाएगा, श्राप कहते ही उसको लग जाएगा, इतना उसके पास टैलेंट था। पर चौकन्ना ना रहने के कारण वो जिन इजरायलियों को श्राप देने के लिए गया, वो वहाँ उन्हीं के उसी युद्ध में वो मारा गया। कई बार मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं सावधान नहीं रहते, चौकन्ना नहीं रहते, अलर्ट रहते। ये समय है कि आप और मैं इन दिनों में एक सावधानी का जीवन जिए, अलर्ट रहे, चौकन्ना रहे, सावधान रहे, ताकि हम प्रभु के मार्ग में बने रहे, प्रभु की आशीषों में बने रहे, प्रभु के पीछे चले, ताकि हम बिलाम के समान गलती ना करें, हम आदम हवा के समान गलती ना करें, हम राजा सुलेमान के समान गलती ना करें, क्योंकि उनको परमेश्वर ने अलर्ट और चौकन्ना सावधान भी किया, तो भी वो प्रभु के अगेंस्ट में चले गए। आपका मेरा
काम है कि हमको सावधानी का जीवन जीना है, अलर्ट रहना, चौकन्ना रहना है। जब तक प्रभु ना आए तब तक हमें सावधान रहना है, ताकि आप और मैं, हम सब मिलकर प्रभु के राज्य में पहुंचे। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।